प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको अध्याय 5 तत्वों का वर्गीकरण के अंतर्गत मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं और गुण दोष के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और समझें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख करके बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करें। बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी। हेनरी मोज़ले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया, जिसे नाम दिया गया आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तृतीय आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने अपने वर्गों के मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण स्वरूप सोडियम, जो प्रथम वर्ग और तृतीय आवर्त में है, ये प्रारूपिक तत्व है। प्रारूपिक तत्वों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। पहली विशेषता ये होती है कि ये अपने समूह की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी विशेषता होती है ये समूह के विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्रकट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम, जिन्हें वर्ग कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां, जिन्हें आवर्त कहते हैं। अब बच्चों, वर्ग की क्या विशेषताएं हैं? इन वर्गों की पहली विशेषता है वर्गों को उपवर्गों में विभाजित नहीं किया गया है। दूसरी विशेषता है किसी वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तीसरा, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। नंबर 4, तत्वों के भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब बच्चों, आवर्तों की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता है आवर्त की। आवर्त में तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, परंतु कक्षकों में संख्याएं इनकी समान होती हैं। दूसरी विशेषता है संयोजी कक्षक में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 यूनिट की वृद्धि होती है। अतः भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके कक्षकों की संख्या समान हो, समान आवर्त में रखे जाते हैं। तीसरा विशेषता, संयोजी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलने के साथ ही तत्वों के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। नंबर 4 विशेषता, विभिन्न आवर्तों में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के आधार पर समझा जा सकता है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, जहां n बराबर दिए गए परमाणु के कक्षकों की संख्या है। जैसे k कक्षक बराबर 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। l कक्षक 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। m कक्षक, जिसमें 2 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। परंतु अंतिम कक्षा में अधिकतम केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, अतः इसे लघु आवर्त कहा जाता है। चतुर्थ एवं 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। छठे तथा 7वें आवर्त में 32 तत्व हो सकते हैं, अतः इन्हें भी दीर्घ आवर्त कहा जाता है। बच्चों, अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। बच्चों, आज के लिए आपका प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम बताइए। दूसरा प्रश्न है
मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या मौलिक अंतर है। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के गुण और विशेषताएं बताइए। बच्चों, इसको कॉपी में लिख करके बोर्ड परीक्षा के लिए याद करिए। धन्यवाद।